तब आके बैठे हो महाराज। ये तो सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी के पास एक सेकंड नहीं कोई अपना समय किसी को दे सके। हाँ, एक जगह समय है जाने को, जहां बुरे कार्य होते रहेंगे। बियर बार में खर्च करने के लिए पैसे हैं, समय भी है जी, मेहनत भी है। वहां जाएंगे, खूब पैसे खर्च करेंगे। लेकिन आज की दुनिया में यदि किसी चीज की कमी है महाराज, तो केवल दो चीज की, एक आनंद और एक संस्कार। ये बिल्कुल खत्म है। यदि आपको भागवत से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है, तो सब कुछ छोड़कर केवल दो ही चीज आपको अपनाना पड़ेगा। एक मृत्यु को याद रखो, एक भगवान का नाम, क्योंकि साथ में यही दो ही चीज जाते हैं। जब मृत्यु आती है तो उस समय भगवान का नाम यदि आपके मुंह पे आ गया तो वही साथ में जाएगी मृत्यु के साथ में, और वरना कुछ भी नहीं है संसार में कि जो आपके साथ जाए। आप नंगे आए हो नंगे जाओगे, कोई चीज साथ में लेकर नहीं जाओगे। जिस दिन मरते हो एक सेकंड भी नहीं लगता, घर वाले नाक बंद कर लेते हैं और चारपाई से नीचे उतार देते हैं, देर नहीं लगता। एक बार की बात मुझे याद आ गई। शंकर भगवान जी जो है ना जी, एक आदमी का देहांत हो गया था। 4 आदमी कंधे पर रखकर उसको लेकर जा रहे थे गंगा जी फूकने के लिए। शंकर भगवान जी पीछे पीछे देखे, बड़ी भीड़ जा रही है, और उसको लेकर जब सब जा रहे थे तो उस समय बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब भोलेनाथ रसिक, भजन के रसिक, बहुत प्रेम करते हैं भजनों से भोलेनाथ। आप लोग तो जानते होंगे, अपने गांव में तो शिव चर्चा भी होती है जी, वृंदावन में नहीं होती। वहां तो केवल बांके बिहारी श्री राधा रानी के अलावा कोई किसी को नहीं जानता। हर देवी देवताओं के जो क्षेत्र हैं, धर्म के क्षेत्र हैं, वहां उनकी महिमा है ही। भोलेनाथ पीछे पीछे लग गए, ये राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य हुए करते हुए जा रहे हैं, वो भी झूमते हुए पीछे पीछे चल दिए। अब ये लोग गंगा जी लेकर गए तो उस आदमी को कंधे से नीचे उतारे और फूकने चल दिए। जैसे ही आग लगाए, जब वो लाश जो थी वो जल गई, भोलेनाथ देख रहे हैं। जब तक उसको लेकर जा रहे थे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, जैसे ही किनारे पे उतारे राम नाम सत्य बंद हो गया। वो जल्दी जल्दी फूंक ताप कर अपना वस्त्र पहनकर वहां से चल देते हैं। भोलेनाथ को बड़ी चिंता हुई, अरे भाई ये क्या हो गया, अभी तो इन्होंने राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य भजन ही बंद कर दिए, ऐसा क्यों? तब उन्होंने सोचा कि जितने दिन तक ये आदमी जिंदा था तो इन लोगों ने इसको राम नाम सत्य है नहीं सिखाया, अब मर गया तो उसको राम नाम सत्य है सिखा रहे हैं कि संसार में कुछ है नहीं भाई, केवल राम नाम सत्य है यही गाओ। अब वो मर गया तो क्या जाने, राम नाम सत्य उसको सिखा रहे हैं। भोलेनाथ सोचे कि जब तक जिंदा था तो उसको सिखाए नहीं, लेकिन इन जिंदों से अच्छा तो ये मुर्दा है कि मरने के बाद 1000 लोगों को राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गवाते हुए लेकर गया, सिखाते हुए लेकर गया। इन जिंदों से अच्छा ये मुर्दा है। उस मुर्दा के बारे में भगवान ने सोच लिया कि इसकी मुक्ति हम कैसे करें। तब क्या काम किया उन्होंने, जो मुर्दा का भस्म था उसी को लेकर अपने शरीर पर धारण कर लिए कि जिंदा से अच्छा मुर्दा है, इसके भस्म को हम अपने शरीर में ही धारण कर लेते हैं, इस मुर्दे की मुक्ति हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। उसी दिन से भोलेनाथ जो है भस्म धारण करके चलते हैं। तो आप बताओ कि जिंदों से अच्छा मुर्दा सही है कि नहीं, कि वो मर जाता है तो भी नाम लिबाते हुए जाता है गंगा के किनारे तक, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब तक आप जिंदा हो तो एक दूसरे को सिखा नहीं रहे हो कि भैया संसार में कुछ नहीं, केवल राम नाम है, राम नाम गाओ। मरने के बाद सिखाते हो, अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो क्या सिखाते हो। आप कथा सुन रहे हो, 10 साल से कथा सुन रहे हो, मुझे भी पता है, लेकिन भागवत के एक भी शब्द बता दो मुझे तो हम जाने। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आप मान अभिमान में जी रहे हो, आप ज्ञानी बन के पांडाल में बैठ रहे हो, इसलिए एक कान से सुन रहे हो, एक कान से निकाल दे रहे हो, कोई मतलब नहीं निकल रहा है महाराज।
जो व्यक्ति सच्चे मन से भागवत कथा श्रवण कर लिया, उसका एक भी शब्द उसके कान में चला गया तो कभी बुराई कर ही नहीं सकता। ये भागवत कथा स्वयं मेरे बांके बिहारी है। प्रथम दिन हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पेज कैसा होता है। आप लोग बताएं बाबा, इसमें से कोई बताएं पेज कैसा होता है? कैसा होता है? सफेद, व्हाइट कलर का होता है, सफेद होता है। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पेज है सफेद होता है। मेरी किशोरी श्री राधा रानी गोरी है, वो सफेद पेज उनका स्वरूप है राधा रानी का, और उसमें जो एक एक शब्द लिखे गए हैं, एक एक श्लोक का जो शब्द है वो किस कलर का है? काला, ब्लैक कलर का है ना। वो श्री बांके बिहारी काले रंग के हैं। संत भगवान ने उन शब्दों को, श्लोकों को श्री बांके बिहारी का स्वरूप दे दिया। इस प्रकार उन्होंने कहा कि इस भागवत महापुराण में मेरी किशोरी श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी का एक एक शब्द जो है, श्लोक है, वही एक एक शब्द बन के विराजमान हुए हैं। ये कोई पोथी पत्रा नहीं है महाराज, ये कोई भागवत कथा कोई ग्रंथ नहीं है। लेके पढ़ लो, हमें भागवत आ गई, पूरी याद हो गई, उसके अंदर घुस जाओ और निकलो ही मत। आपको एक चीज पता होगा, इस पंडाल में जितने लोग बैठ रहे हैं, कितने मेरी बुराई कर रहे हैं, कितनी मेरी अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है हम किस चीज से ऊपर निकलेंगे? दो व्यक्ति यहां बैठते हैं, एक ताली बजाने वाले, एक गाली देने वाले। लेकिन मेरे बांके बिहारी शास्त्रों में कह दिए कि बेटा, हम जनता के ताली बजाने से नहीं उठेंगे जितना हम गाली बजाने से उठेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संसार की जितनी बुराइयां हैं महाराज, उसको छोड़कर आप भगवान के शरण में चले जाओ, उनके चरणों में झुक जाओ। आप संसार में जो लोग आपकी अच्छाई गा रहे हैं, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। जो आपको गाली देंगे उसी से आप ऊपर उठोगे। ये सत्य बात है, ये हम नहीं करें। बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध पुरुष कहते हैं, उनके शब्द हम बोल रहे हैं। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है महाराज कि हम कुछ आप लोग को सिखा सकें। हम आपके आगे की बेटी हैं, बहन बेटी के समान हैं। हम क्या जानेंगे शास्त्र वेद पुराण के बारे में, लेकिन आप ही लोगों ने मुझे शिक्षा देके इस गांव से निकाल दिया। हम तो बार बार धन्यवाद करेंगे महाराज आप लोगों का कि सिकरी गांव से आप लोग हमें निकाल दिए हैं। भगवान का भजन कम से कम कर रहे हैं। भगवान करे ऐसे किशोरी गीताश्री देवी के जैसा आप पूरे सिकरी वासियों का जो जीवन है ऐसे ही धन्य बन जाए, ऐसे ही धन्य बन जाए। ये हम अपने से नहीं गए हैं जी, आप लोगों ने ही मुझे भेजा है, और बड़े प्यार से मेरा भागवत कथा करवा के बड़े प्यार से मुझे यहाँ से निकाले हो। जाओ बेटा, भगवान का भजन करो। भगवान करे ऐसे माता पिता, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे ग्रामवासी प्रत्येक गांव के लोग बन जाएं, और प्रत्येक बच्चों को अपने अपने घर से ऐसे ही निकाल दे। प्रत्येक मैया सुनीति बन जाए और प्रत्येक पुत्र जो है ध्रुव बन जाए, जाके तपस्या करें। इसे सच्चा भागवत बोलते हैं महाराज। ये है भागवत कथा। प्रत्येक वर्ष भागवत सुन रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि कथा सुनकर अपने जीवन की व्यथा जो है उसको समाप्त कर दो, खत्म कर दो। अपने परिवार को जो है, परिवार को अपने संस्कार दो, संस्कार में जिलाओ, उसे भागवत बोलते हैं। इसलिए तो भागवत सुनाई जाती है जी, कि भागवत बन जाओ। भागवत सुन के पांडाल से निकलो, भागवत बन जाओ। पुनः आओ भागवत सुनने तो भागवत बन के बैठो, एक प्रकांड विद्वान बन जाओ। आपको तो पता है उद्धव जी बड़े ज्ञानी बन रहे थे, मान अभिमान में बैठे थे, क्योंकि उनके अंदर अहंकार भरा हुआ था। आप 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए महाराज, आप ध्यान दीजिए, भगवान आप 56 प्रकार का भोग लगा दीजिए, उनको उनके सामने रख दीजिए, वो ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण केवल संसार में एक ही चीज करते हैं, वो एक ही फल है, उसका नाम क्या है? सच सच बताना। आज आप लोगों की बुद्धि की परीक्षा जिसको आ रहा है वो हाथ उठाएं, भगवान क्या खाते हैं? किसी को मालूम है? कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। भगवान कोई चीज खाते हैं तो वो है केवल अहंकार, दुनिया का अहंकार, अभिमान,
ईर्ष्या, इसी को ग्रहण करते हैं, इसी से पेट भरते हैं जी। कितने भोले भाले मेरे प्रभु हैं कि उन्होंने सबका अहंकार खाके सबको सुशील, तेजवान, परम प्रतापी बना दिया। किसी का भोजन नहीं खाते, किसी की दान दक्षिणा नहीं खाते, वो तो केवल आप लोग को बुला रहे हैं पांडाल में आपका अभिमान खाने के लिए, जिस अभिमान में आप जी रहे हैं। कभी भी बैठो तो मान अभिमान घर पे त्याग दो, एक प्रफुल्लित मन से आके व्यास पांडाल में बैठो, भागवत पांडाल में बैठो। भगवान को खिला हुआ फूल पसंद है, न कि मुरझा हुआ। भगवान को सच सच बताना, 4 दिन का फूल चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते हो ना? खिला हुआ फूल चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि वही फूल पसंद है, खिला हुआ फूल, ताजे ताजे फूल। वैसे कमल के फूल बन के आप भी बैठो पांडाल में, खिले हुए फूल के समान। भगवान देखेंगे तो बड़े प्रसन्नचित्त होंगे। भगवान को इतना भगवान ने सब कुछ सहा। महाभारत युद्ध हुआ, कुंती मैया को इतना दुख मिला, देवकी मैया वसुदेव जेल में चले गए, लेकिन भगवान कहीं निराश नहीं हुए हैं। हर जगह हंस के अपने बांसुरी का सहारा लेकर विजय को प्राप्त किए हैं, कहीं शस्त्र नहीं उठाए हैं जी। कहीं निराश नहीं हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने सब कुछ जीत लिया। उन्हें उदास लोग पसंद नहीं है। खिले हुए फूल के समान महाराज आके बैठिए पांडाल में और ज्ञान ग्रहण कीजिए। ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, जो ज्ञान लेके क्या करोगे आप लोग? बस भगवान से प्रेम कर लो, सारी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जिस दिन भगवान से प्रेम कर लेंगे, आपको ज्ञान भक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो, आप पड़ोसी को एक चीज ध्यान देना, पड़ोसी को आप कहते हो माला माल हो गया। कभी कभी कहीं कहीं हम कथा करने जाते हैं जी, तो लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन मेरा पड़ोसी माला माल हो गया, हम तो ऐसे ही हैं। आप उसको माला माल कैसे कह दिए? क्या गारंटी है कि वो माला माल है? उसके पास बहुत पैसे हैं। जिसके पास माल रहता है महाराज, वो शांति से जीता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है, माल को संभाल नहीं सकता। आपने उसको माला माल की उपाधि दे दी। आप मुझे एक बात बताओ, हम भी जानते हैं उस पड़ोसी के पास माल है, लेकिन माला है इसकी कोई गारंटी है? तब कैसे आपने माला माल कह दिया? माला आएगा पहले, उसके बाद माल आएगा, तब माला माल होगा। किसी संत ने बड़ी प्यारी बात कही कि बेटा, पड़ोसी को लोग माला माल कहते हैं। आपके पास माल रहेगा तो माला आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके अंदर, आपके हाथ में माला आ गया, तो माल उसके पीछे पीछे चलता है, उसका पीछा कर लेता है। जब इन दोनों का तार जुड़ जाएगा, माला का, कंठी का, माला का तार जुड़ जाएगा और माल का, जब दोनों का संबंध घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी, तब आप एक माला माल व्यक्ति कहला सकते हो महाराज। नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि पड़ोसी माला माल है। हम कैसे कहेंगे? क्योंकि उसके पास माला नहीं है, माल लेके जी रहा है, अभिमान में जी रहा है। ये कोई माला माल की बात है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, आज महर्षि वेदव्यास जी अपनी कुटिया में बड़े दुखी होकर बैठे हैं। देवर्षि नारद जी आते हैं, उन्हें चतुश्लोकी भागवत जो है 4 लाइन की भागवत सुनाते हैं। श्लोक जो कि 4 लाइन में है, पूरी भागवत की पहले, बाद में महर्षि वेदव्यास जी इसकी रचना किए हैं। देवर्षि नारद जी समझाते हैं कि आप 17 पुराण की रचना किए हैं, एक 18वां पुराण है उसकी रचना कर लो, आपका जीवन धन्य बन जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी उनके कहने पर महाराज उन 4 श्लोकों को ही, भागवत के 4 श्लोकों को विस्तार से उन्होंने उसका विस्तार कर दिया। गणेश भगवान को बुला के उसका लेखन करवाया। वो लिखते हैं महर्षि वेदव्यास जी 4 श्लोकों का जब विस्तार किया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि अब हमने भागवत की रचना कर दिया, लेकिन इसको सुनाएं कैसे? तो उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में तपस्या करने चले गए हैं। जब उन्होंने रचना कर दिया
चिंतित हो गए, एक जगह बैठ गए कि क्या करें। तो आकाशवाणी हुई महाराज कि भागवत कथा सुनने के अधिकारी केवल एक ही है, वो है आपका पुत्र श्री सुखदेव जी, जो कि इस समय वन में तपस्या कर रहे हैं। अब महर्षि वेदव्यास जी सोचे, हमने पुत्र पुत्र कहते थक गया, वो तो वन में चला गया, आया नहीं, अब उसको कैसे बुलाएं। तब उन्होंने 2-4 श्लोक, ऐसा है बड़ा सुंदर श्लोक है, अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और उसी श्लोक को रटा दिया कि जाओ इस श्लोक को, मेरा पुत्र वन में तपस्या कर रहा है, उसके कानों में जाके डालो, उसे श्रवण कराओ, हो सकता है इस श्लोक से, इस मंत्र से उसकी समाधि टूट जाए, वो भाग के आए तो उसको हम सुनाएंगे। वो श्लोक है, उनके शिष्य दौड़कर जाते हैं, सुनाते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधर सुधया पुरयन गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्तिः। वरहापीडम, इस श्लोक में श्री बांके बिहारी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। मोर मुकुट मेरे बांके बिहारी धारण किए हुए हैं, काले काले सुंदर नेत्र, घुंघराले बाल, मुरली बजा रहे हैं, मीठी मीठी मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। जब यमुना के किनारे चलते हैं, जिस समय हवाएं चलती हैं, तूफान चलती हैं, तो जो रेत है, बालू है, जो वो उड़ उड़ के बांके बिहारी के, मेरे ठाकुर जी के मस्तक पे बैठता है, तो वो चंद्रमा के जैसे बालू जो है चमकने लग जाता है। कितना सुंदर लग रहा है, देखकर प्रभु की सुंदरता देखो तो देखते ही रह जाओ। जो संसार को बनाने वाले हैं, पूरे विश्व की रचना करने वाले हैं, आज वो कितने सुंदर लग रहे हैं, उनका कोई सीमा नहीं है, किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। कितने सुंदर हैं जो संसार को बनाते हैं। इस श्लोक को जैसे ही श्री सुखदेव जी सुनते हैं, उनकी समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले, और सुनाओ, बड़ा सुंदर लग रहा है ये श्लोक, किसने बताया आपको, और सुनाओ। मोर मुकुट कांछे कर मुरली और माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री बांके बिहारी उनके मन में बस जाते हैं। पुनः श्लोक सुनाने के लिए कहते हैं। मित्र बोले, आप एक काम करो, आपके पिताजी इसी जंगल में हैं, चलो उनके पास, ऐसा श्लोक बहुत सारा है। फिर भी वो नहीं जाते, फिर भी समाधि में बैठ गए। तो दूसरा श्लोक सुनाते हैं। अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पायदाप्य शाद्विले भेगतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबादयालुनं शरणं ब्रजेम। इस श्लोक में करुण रस दिया गया है। पूतना जब बांके बिहारी को मारने आती है अपने स्तन में जहर लगाकर, श्री सुखदेव जी समझ गए, अरे ये कैसी पापिनी पूतना है कि जो मेरे गोपाल जी को, मेरे प्रभु को, जो संसार को बना रही हैं, उन्हें विष पिलाकर मारना चाहती है। ऐसे भगवान कहाँ हैं, उनका हम दर्शन कर लेते एक बार तो धन्य हो जाते।
जैसे ही इस श्लोक को श्री सुखदेव जी सुनते हैं, दौड़ते भागते अपने पिताजी के पास आते हैं। उनके पिताजी राजा जनक जी के पास भेज दिए। राजा जनक जी जो है परीक्षा लेते हैं श्री सुखदेव जी की कि काम और क्रोध को इन्होंने जीत लिया है कि नहीं। जब इनकी परीक्षा 5 दिन तक परीक्षा चलती है, ऐसे धूप में खड़े रहते हैं द्वार पर, लेकिन धूप में खड़े थे, जैसे कि तैसे खड़े थे, उनका चेहरा जैसे था वैसे ही बना था। राजा जनक समझ गए कि इन्होंने अपने काम क्रोध को जीत लिया है। अपने महल से निकलकर आते हैं, इनके चरणों में गिर जाते हैं। हे प्रभु, हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपको हम क्या ज्ञान देंगे, आपकी क्या परीक्षा लेंगे। ये तो आपके पिताजी के कहने पर हमने परीक्षा लिया, लेकिन आप तो धन्य हो, प्रकांड विद्वान हो। आपको हम क्या ज्ञान दे सकते हैं, आपको हम क्या भागवत कथा पढ़ा सकते हैं। आप जाइए अपने पिताजी के पास, उनसे भागवत पढ़िए, वो प्रकांड विद्वान है। श्री सुखदेव जी लौट कर जाते हैं महाराज अपने पिताजी के पास, महर्षि वेदव्यास जी के पास, और श्री सुखदेव जी को महर्षि वेदव्यास जी पूरी भागवत कथा जो है उन्हें श्रवण कराते हैं, उन्हें प्रकांड विद्वान कर देते हैं। वो पुनः फिर से चले जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। आइए थोड़ा सा श्री राधा रानी के चरणों में चलते हैं, उनके नाम का गुणगान करते हैं, क्योंकि यदि हम बीच बीच में किशोरी श्री राधा रानी का और श्री बांके बिहारी का सहारा नहीं लेंगे महाराज, तो नैया पार होने वाली नहीं है। ये 7 दिन की भागवत कथा पूरी नहीं होगी तब तो। देखिए एक बात मुझे आप लोग बताएं कि सच सच बताना, यहाँ और जगह के लोग आए हैं और हम नहीं, नाम तो नहीं जानते, लेकिन सम्मान तो कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि जितने दूर दराज से श्रद्धालु भक्त आएंगे सबको व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनका स्वागत है कि ऐसे कार्यक्रम में आके आप महोत्सव में सम्मिलित हैं। और ऐसे जहां भी श्रीमद् भागवत कथा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी महोत्सव हो, वहां पहुंचना ये अच्छी बात है। और हम लोग आप लोगों को आए हैं, क्या पिलाने आए हैं पता है? भगवान के नाम का प्याला, भगवान के नाम का प्याला पिलाने आए हैं और आप लोग उसका पान कर रहे हैं। लेकिन कितने हैं इसमें, सबकी प्यास बुझ चुकी है 10 साल से, क्या पिएंगे? जिसको प्यास लगी है वही तो पीता है महाराज।